हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। इसके अंदर हम हिस्ट्री के ट्रिक्स, इंटरनेशनल ट्रिक्स, ज्योग्राफिकल ट्रिक्स, इकोनॉमिक ट्रिक्स, स्पोर्ट ट्रिक्स, साइंस की ट्रिक्स और प्राइज एंड अवार्ड के सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है गुणित ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में हम इसके अंदर जानकारियाँ लेंगे और उसके अंदर कुछ हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गुणित ट्रिक में पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा प्रत्यक्ष कर, जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष जो है ये हमें इनडायरेक्ट देना होता है। मीन्स ये व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाए जाते, व्यक्ति के संपत्ति, व्यक्ति से जुड़े चीज़ों पे लगाए जाते हैं। पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष इसको कहते हैं, डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष। आपको ये चीज़ याद रखनी, हिंदी में भी याद रखनी है। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति के आरोपित किया जाता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स। और जो व्यक्ति के ऊपर ना लगा के उसके सामानों के ऊपर या फिर उसके सर्विस, उसके उन सब चीज़ों, उससे रिलेटेड चीज़ों पे लगाई जाती हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब होता है जैसे आपसे सीधे तौर पर सीधे तौर पे वसूला जाता है, और इनडायरेक्ट को सीधे नहीं वसूले से इनडायरेक्टली तरीके से इसको वसूला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं और कौन कौन से हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, तो पहला डायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर कौन सा। पहला है हमारा मृत्यु कर। पहला है हमारा मृत्यु कर, जो कि मरने पर लगाया जाता है, मृत्यु कर। नेक्स्ट है हमारा आय कर, कि हमारी आय कितनी है, हमारी आमदनी कितनी है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं हम आय कर। थर्ड है हमारा कृषि कर। कृषि मीन्स जो खेती पे लगाया जाता है कर, उसको कहते हैं कृषि कर। पहला है मृत्यु कर, दूसरा है आय कर, तीसरा है कृषि कर, चौथा है व्यवसाय कर। जो व्यवसाय के ऊपर लगता है, जैसे हमारा व्यापार जो भी हो गया उसके ऊपर लगता है व्यवसाय कर। हमारे अगर व्यापार पे कोई कर लगता है तो उसको क्या कहते हैं, व्यवसाय कर। हम कोई व्यवसाय करते हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है तो उसको कहते हैं हम व्यवसाय कर। नेक्स्ट होता है हमारा धन कर होता है मृत्यु कर, आय कर, कृषि कर, व्यवसाय कर और धन कर। ये सब हमारे कौन से टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगम कर। अगर हम कहीं आते जाते हैं, निगम करते हैं तो निगम कर भी हमें देना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, निगम कर। पहला है मृत्यु कर, आय कर, कृषि कर, ठीक है, व्यवसाय कर, धन कर, फिर उसके बाद है निगम कर, उसके बाद है भू राजस्व कर। भूमि पर जो कर लगाया जाता है उस पे भू राजस्व कर। फिर उसके बाद है हमारा पूंजी लाभ कर। पूंजी पर जो भी लाभ मिला है उस पर कर लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा उपहार कर। उपहार कर, जो हमें गिफ्ट मिले हैं उसके ऊपर कर लगाना। गिफ्ट मतलब वो बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं जो जिनके ऊपर कर लगता है। तो पहला है हमारा मृत्यु कर, उसके बाद है आय कर, उसके बाद है कृषि कर, उसके बाद है व्यवसाय कर, उसके बाद है धन कर के बाद है निगम कर,
उसके बाद है हमारा भू राजस्व कर, जो भूमि पर लगाया जाता है। पूंजी कर, पूंजी कर जो पूंजी पे लगाया जाता है, जैसे हम कोई व्यापार इकट्ठा करें, व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने कोई कैपिटल लिया है, तो उस पर जो कर लगेगा उसे कहते हैं पूंजी लाभ कर। उससे जो लाभ मिला है उस पर कर लगेगा। फिर उसके बाद है उपहार कर। ये सारे जो हमारे होते हैं, ये कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर भी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम प्रत्यक्ष कर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको सबके नाम बता दिए कि ये जो कर होते हैं ये कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका, मैं अब एक काम करती हूँ, सबके फर्स्ट वर्ड क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट वर्ड लिख लेती हूँ ताकि हमें इजीली हम उसे बना सके कि हमारा शॉर्टकट क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला मैंने लिख लिया मृत्यु। मृत्यु के लिए हो गया मृत्यु कर। दूसरा है आय कर, जो हमारा आय के लिए है। तीसरा है कृषि कर, जो कृषि के लिए है। मैंने सबके फर्स्ट वर्ड अभी लिख रही हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलके क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे हम याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट कर कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद है हमारा व्यवसाय लिखा हुआ, तो इसको भी मैं लिख देती हूँ व्यवसाय। सबके मैं फर्स्ट वर्ड पहले लिख देती हूँ। नेक्स्ट फिर उसके बाद है धन कर, तो उसका मैं धन लिख देती हूँ। उसके बाद निगम कर है, तो मैं निगम कर भी लिख देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद है हमारा भू कर, भू राजस्व कर, तो इसके लिए भू मैंने लिख दिया। उसके बाद है पूंजी कर, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, पूंजी कर। पूंजी कर के लिए मैंने पूंजी लिख दिया। उपहार कर के लिए मैंने क्या लिख दिया, उपहार लिख दिया, ठीक है। अब हम इस पूरे को एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि हम एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ें लेते जाते हैं और चीज़ों को हम मिला के हम क्या बनाएंगे, एक हमारा शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मृत्यु अगर मैं किसी का नाम अगर यहाँ पे मैं लेना चाहूँ तो क्या मैं उसको मृत्यु बोलूँगी? नहीं, तो मैं उसको क्या लिख देती हूँ, मृत्युंजय। ये एक नाम होता है मृत्युंजय, ठीक है। तो हमारा क्या पहला वर्ड बन गया, मृत्युंजय। क्योंकि मृत्यु से कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं बनता है, इसलिए मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, जय लगा दिया। तो पहला वर्ड हमारा मिल गया मृत्युंजय। आय मृत्युंजय आय से कुछ नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आया लगा देते हैं। तो मृत्युंजय यहाँ पे हो गया हमारे पास आया। मृत्युंजय आया, कहाँ से आया, मृत्युंजय आया, ये क्या है, कृषि। मृत्युंजय आया हमारा कृषि करने। मृत्युंजय क्या करने आया है, कृषि करने। मृत्युंजय आया कृषि, मृत्युंजय आया कृषि करने। मृत्युंजय आया कृषि करने, सब कुछ गवा के मतलब ये सारी चीजें गवा के वो क्या करने आया, गवा के मतलब हार के, सब कुछ हार के वो क्या करने आ गया, अब कृषि करने आ गया। तो मृत्युंजय आया कृषि करने, क्या क्या गवा के कृषि करने आया है, ये सारी चीजें। तो हम सारी चीजें लिख देते हैं यहाँ पे। व्यवसाय, मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय गवा के, धन गवा के आया है, निगम भी गवा के आया है, भू भी गवा के आ गया है, भू भी हार कर आ गया है, पूंजी भी हार के आ गया है। तो मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय धन निगम, भू मतलब भूमि भी गवा के आ गया है, पूंजी भी गवा के आ गया है,
गवा के आ गया है मतलब सब कुछ हार के आ गया है, ठीक है। कहीं से वो हार के आ गया, या तो कोई खेल में हारा है या तो जुए में हारा है, कुछ भी करके वो हार के आ गया है, ठीक है। तो लास्ट जब सब कुछ उसने हार दिया तो उसके पास बचा क्या करने के लिए, कृषि करने के लिए बचा। और उसका नाम क्या था, उस बंदे का नाम क्या था, मृत्युंजय। मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी सब हार कर, सब हार कर, सब हार कर आ गया। सब कुछ ये क्या करके आ गया, हार कर आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा हमारा सेंटेंस तैयार हो गया है। सेंटेंस हमारा बना है डायरेक्ट कर के लिए, डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए बना है हमारा कर। क्या बना है डायरेक्ट के लिए, मृत्युंजय से मृत्यु कर हो गया, आया से हो गया हमारा आय कर, कृषि से हो गया कृषि कर, करने तो एक ऐसा वर्ड है हमारा जिसको हमने सेंटेंस बनाने के लिए इसको लगाया है, ठीक है। क्या क्या, मृत्युंजय आया कृषि करने, क्या क्या गवा कर, ये सब चीजें गवा कर। व्यवसाय से हो गया हमारा व्यवसाय कर, धन से हो गया धन कर, निगम से हो गया निगम कर, भू से हो गया भू राजस्व कर, पूंजी से हो गया पूंजी लाभ कर, और हार कर आया से हो गया, हार कर आया है मीन्स उपहार कर भी इसके अंदर आ जाएगा। ये जो वर्ड है जो मैं इसको वो लगा रही हूँ, ये सब क्या है, हमारे सेंटेंस बनाने के लिए हमने ये वर्ड लगाए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप करने से कोई कर लगा देंगे, ठीक है। तो सब से कोई कर नहीं होगा, कर से तो खुद ही कर हो ही रहा है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, मृत्युंजय आया कृषि करने। मृत्युंजय बंदा है वो व्यवसाय गवाकर, धन गवाकर, निगम गवाकर, भूमि गवाकर, पूंजी गवाकर, सब कुछ गवाकर क्या करना है, कृषि करने आया है। कौन, मृत्युंजय। सब कुछ हार कर, सब कुछ गवाकर मतलब सब कुछ हार कर वो क्या करने आ गया है, लास्ट में कृषि करने आ गया है। सब कुछ गवा देगा तो उसके पास बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ कृषि, और कृषि करेगा फिर वो, ठीक है। कृषि भी हो सकता है वो कृषि भी गवा दिया हो, फिर भी वो क्या करेगा, किसी से मांग के कृषि करेगा, और कृषि से धीरे धीरे उसके पास सारी चीज़ें वापस से आ जाएंगी। व्यवसाय भी आ जाएगा, धन भी आ जाएगा, निगम भी आ जाएगा, भूमि भी उसकी आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी उसके पास कुछ ना कुछ, और उपहार भी आ जाएगा जो कि उपहार कर से होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ गवा कर, तो हमारा सेंटेंस बना है, मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी। इसको याद ऐसे फटाक से बोलिए, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी सब हार कर। मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी सब हार कर क्या करने आ गया है, मृत्युंजय आ गया है कृषि करने की। चलो भैया अब तो मैं कृषि करूंगा, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, ना व्यवसाय है, ना धन है, ना निगम है, ना भूमि है, ना पूंजी है, तो सब कुछ हार कर मैं क्या करने आ गया हूँ, चलो कृषि करने आ गया हूँ, ठीक है। मृत्यु से कोई वर्ड नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने इसके आगे मृत्युंजय लगा दिया, जिससे किसी का नाम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आय से हमने कर दिया आया, ठीक है। मृत्युंजय आया, मृत्युंजय से हो जाएगा हमारा मृत्यु कर, आया से हो जाएगा आय कर, कृषि से हो जाएगा कृषि कर, व्यवसाय से तो व्यवसाय कर, धन से धन कर, निगम से निगम कर, भू से भू राजस्व कर, पूंजी से पूंजी लाभ कर, और हार से क्या हो जाएगा हमारा उपहार कर। इसके लास्ट वीडियो में इसी लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जो हमारे पिछले वीडियो के ट्रिक होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को इसलिए ध्यान से देखा कीजिए, और ये चीज़ें कहीं पे भी आप लिख लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो उसके पहले आप इन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में आपको टिक करने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा आय, डायरेक्ट कर, प्रत्यक्ष कर जो कि डायरेक्ट लगते हैं। अब ये देखिए ये सब किस पे लगेंगे, सब उस इंसान पे लगेंगे जो आरोपी पाया गया है, ठीक है। अगर
जैसे जैसे अगर उसने व्यवसाय में खूब सारा उसने धन छुपा के रखा है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, व्यवसाय कर लग जाएगा। ठीक है, धन छुपा कर रखा है, धन कर लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है। डायरेक्ट कर जो होते हैं वो किसी आरोपी पे लगते हैं। ठीक है, वो जो आरोपी पाया जाता है उसी पे लगते हैं, तो वो कर हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट कर। और इनडायरेक्ट कर कौन से होते हैं, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। इनडायरेक्ट कर क्या होता है। इनडायरेक्ट कर ऐसे कर होते हैं जिनको, पहले तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि डायरेक्ट नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा, इनडायरेक्ट लगेगा, लगेगा तो सही उस पे लेकिन इनडायरेक्ट लगेगा। ठीक है, जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर, इसका मौद्रिक भार क्या होता है, दूसरों पर डाला जाता है, मतलब वास्तविक में भार व्यक्ति पर नहीं डालते हैं। इसमें वास्तव में व्यक्ति पर भाव डालते हैं। ठीक है, इस पे भार जो होता है व्यक्ति पे होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वास्तविक भार जो होता है वो व्यक्ति पर नहीं डालते हैं। ठीक है, लेकिन अदा तो वही करेगा, वही उसको अदा करेगा। कौन अदा करेगा, उसको व्यक्ति ही अदा करेगा, लेकिन डायरेक्ट उस पर ना लगा के उसके सामानों के जुड़े चीज़ों पे हम कर लगाते हैं, या जो टैक्स लगता है वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट कर। तो इसमें बहुत सारे कर हैं हमारे, जैसे सबसे फर्स्ट हो गया हमारा सेल्स टैक्स। अब देखो सेल्स किसी व्यक्ति से तो जुड़ा नहीं रहेगा, ये सेल सामान से जुड़ा है, लेकिन सामान किससे जुड़ा होता है, व्यक्ति से। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मतलब बिक्री कर लग रहा है किस पे लग रहा है, बिक्री कर किस पे लग रहा है, सामानों पे लग रहा है। और सामान किसने बनाया, किससे जुड़ा है सामान, वो व्यक्ति से जुड़ा होता है, इसीलिए ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टाम्प टैक्स। स्टाम्प टैक्स मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टाम्प तो खुद ही है, स्टाम्प का हिंदी तो स्टाम्प ही होगा। ठीक है, स्टाम्प शुल्क लगता है, जो हम स्टाम्प पेपर जैसे हम नहीं बनाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं स्टाम्प पेपर पे, तो वो उसका भी कर लगता है। नेक्स्ट है हमारा एक्साइज टैक्स में मीन्स क्या होता है, इस पे उत्पाद पे लगाया जाता है, उत्पाद कर क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम उत्पाद कर। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश की इसकी ट्रिक हमारी बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कस्टम टैक्स क्या होता है, सीमा शुल्क। इसको क्या कहते हैं हम, सीमा शुल्क। अब सीमा शुल्क व्यक्ति से जुड़ा नहीं रहेगा, व्यक्ति से जुड़ा ही है, क्योंकि सीमा, जैसे अगर आपने किसी मतलब आप राजस्थान से बिहार जा रहे हैं तो वो टोल टैक्स जो लगे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वही तो कहलाते हैं हमारे सीमा शुल्क। मतलब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में आप एंटर कर रहे हैं तो उसका टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्विस टैक्स होता है, ये होता है सेवा शुल्क या सेवा कर भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए सेवा कर लिख देते हैं हम, सेवा कर ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सर्विस हम देते हैं। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो तो सर्विस दे रहा है ना, सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर सीमा से बाहर मतलब जो हमारी लिमिट बनाई गई है, सरकार ने बनाई है, अगर उससे ज़्यादा पैसे कमाता है तो उसको भी क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट टैक्स क्या होता है, बाजार कर। मार्केट मीन्स बाजार, और इसके ऊपर भी कर लगता है, बाजार कर। मार्केट टैक्स, बाजार कर भी क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है
इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट टेक्स्ट। इंटरटेनमेंट टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर लगता है, जैसे जो हमारी मूवीज़ बनती है, पिक्चर बनती है, सीरियल्स बनते हैं, उन पे भी टैक्स लगता होगा, तो वो कहलाता है हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा सेल्स टैक्स, स्टाम्प टैक्स, एक्सरसाइज कर, फिर एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, उत्पाद कर, ठीक है। कस्टम टैक्स होगा हमारा सीमा शुल्क। उसके बाद है सर्विस टैक्स है सेवा कर। उसके बाद है मार्केट टैक्स मीन्स बाजार कर। और उसके बाद है ये एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन कर, ठीक है। यहाँ ये हो गया हमारा मनोरंजन कर, ठीक है। तो ये सारे जो कर होते हैं वो किस पे, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे थे अभी हमने इसके पहले पढ़े, ये होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके भी अब फर्स्ट लेटर्स लिख लेती हूँ। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एस, एस और यहाँ से लिया मैंने एक्स, CU, SE और यहाँ से ले लिया मैंने M और यहाँ से ले लिया मैंने E। आपको याद रखना है सेल्स टैक्स, ये वाला जो हमारा बनेगा, ट्रिक जो बनेगा वो इंग्लिश से बनेगा, तो आपको इंग्लिश में भी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स टैक्स मीन्स बिक्री कर, स्टाम्प टैक्स मीन्स स्टाम्प शुल्क, एक्सरसाइज टैक्स मीन्स उत्पाद कर, फिर है कस्टम टैक्स मीन्स सीमा शुल्क, फिर है सर्विस टैक्स क्या होता है, सेवा के लिए होता है, सेवा कर। मार्केट टैक्स मार्केट कर मीन्स हमारा होता है बाजार कर। एंटरटेनमेंट कर मीन्स होता है मनोरंजन का कर, ठीक है। इसका मैंने फर्स्ट वर्ड ले लिया एस, इसका भी मैंने फर्स्ट वर्ड ले लिया एस, ठीक है। और यहाँ से मैंने दो वर्ड ले लिए हैं, ठीक है। क्यों यहाँ से मैंने 2 वर्ड इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एक हमारा वर्ड बन रहा है, क्या वर्ड बन रहा है, एक्सक्यूज, और ये हो गया मी, ठीक है। तो एस एक्सक्यूज मी, मतलब आप किसी का नाम एस है और आप उसको बोल रहे हो एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी का भी नाम ले लेते, चलो एस से ले लेती हूँ मैं सलमान खान, और एक और एस से ले लेती हूँ शाहरुख, ठीक है। सलमान और शाहरुख, आप किसी और का भी, सलमान और सोनम ले लेती हूँ मैं, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं एस से, जिसका भी नाम पड़ता है। तो सलमान, सोनम, एक्सक्यूज मी, आप उन दोनों को क्या बोल रहे हो, एक्सक्यूज मी। आप उनसे बात करना चाह रहे हो तो आप उनको क्या बोल रहे हो, एक्सक्यूज मी एस, या फिर एस एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, एस से हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा एक और एस से हो जाएगा स्टाम्प टैक्स, फिर हो जाएगा एक्सई से क्या है हमारा एक्साइज टैक्स के बाद है CU है हमारा कस्टम टैक्स, फिर है हमारा SE मतलब सर्विस। यहाँ पे देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पे SE कहीं पे भी नहीं आ रहा है, SE केवल सर्विस में आ रहा है, तो सर्विस वाले के लिए हमने क्या लिखा है, SE। सर्विस की स्पेलिंग क्या होती है, SERVICE ऐसे होता है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे SE। और M से हो जाएगा मार्केट टैक्स और E से हो जाएगा इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट कर हैं और ये हमारे इनडायरेक्ट कर हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर के लिए क्या था, मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय, धन, निगम, भूपूंजी, सब हार कर ये क्या करने आ गया है, खेती करने आ गया है, कृषि करने आ गया है, ठीक है। और इनडायरेक्ट के लिए हमने क्या बनाया, एस एक्सक्यूज मी मतलब सलमान, सोनम, एक्सक्यूज मी, या फिर आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं किसी सोनम और यहाँ पे मैं सोनाक्षी का नाम लिख सकती हूँ, सोनाक्षी, सोनम, एक्सक्यूज मी। आप उनसे बात करना चाहते हो इसलिए आप उनको क्या बोल रहे हो, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है।
एस से क्या हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स मीन्स बिक्री कर। एक और एस से हो जाएगा हमारा स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प टैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा एक्स ई, एक्स से क्या हो जाएगा एक्साइज टैक्स। फिर सी यू से हो जाएगा हमारा कस्टम टैक्स। और फिर ऐसे ये मैं आपको बातें बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप बार बार सुनने से, बार बार देखने से आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी पूछूंगी कि कौन हमने नेक्स्ट, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसमें आपको बताना रहेगा कि उसका हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई थी, ठीक है। वो सेंटेंस आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। इसका पहले पढ़ लेते हैं। एस से हो जाएगा सेल्स टैक्स, स्टाम्प टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, और ये हो जाएगा एंटरटेनमेंट टैक्स। तो इन सब के हमने याद कर लिया। दोनों वर्ड आपको याद रखना है। क्या है, आज हमने यही दोनों वर्ड पढ़े हैं। कौन से, डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा है। डायरेक्ट के लिए है हमारा मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी सब हार कर वो क्या करने आ गया है, खेती करने आ गया है। कौन, मृत्युंजय, ठीक है। और इनडायरेक्ट के लिए हमने पढ़ा एस एक्सक्यूज मी, ठीक है। यहाँ पे देखो, मृत्युंजय से मृत्यु कर, आया से आय कर, कृषि से कृषि कर, व्यवसाय से व्यवसाय कर, धन से धन कर, निगम से निगम कर, भू से भू कर, भू राजस्व कर, और भूमि पूंजी से पूंजी लाभ कर, और हार से हो जाएगा हमारा उपहार। यहाँ से हमने केवल हार लिया है, ठीक है। उप को आप इरेज कर दो, हार सिर्फ हमने यहाँ से हार लिया है, हार कर, सब कुछ हार कर आ गया है। क्या करने आ गया है, वो कृषि करने आ गया है। अब कल का जो हमने पढ़ा था, कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताना था। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि तुलसीदास जी के रचनाएं का जो हमने ट्रिक पढ़ा था, वो ट्रिक आपको क्या करना था, वीडियो में कमेंट करना था। तो इस वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगी। हमारा दोहा, तुलसीदास जी के जो वो थे, हमारे रचनाएं थे, तुलसीदास जी की रचनाएं, उसका ट्रिक था दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो रवि राह में क्या करते हैं, गीत गाते हैं। ये था हमारा तुलसीदास जी से जुड़ी रचनाएं, तुलसीदास ने इनकी रचनाएं की हैं, ठीक है। तुलसी जी ने इनकी रचनाएं की है। तो चलिए अब देख लेते हैं। दो से हो जाएगा हमारा दोहावली, कवि से हो जाएगा कवितावली, रा से हो जाएगा रामचरितमानस, ह से हो जाएगा हनुमान चालीसा, और गीत से हो जाएगा गीतावली। ये 5 तुलसीदास जी की रचनाएं हैं जो फेमस है, जो आपको याद रखनी है और जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो क्या है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। ये कल का हमारा आंसर है। ये कल के क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो से हो जाएगा दोहावली, ठीक है, और कवि से हो जाएगा कवितावली, रा से हो जाएगा रामचरितमानस जो कि तुलसी जी ने लिखी है, फिर है ह से हनुमान चालीसा, उसके बाद है गीत से गीतावली, ठीक है। तो ये हमारा कल के क्वेश्चन का आंसर है। और आज के लिए आपका होमवर्क है, आज के लिए आपका क्या होमवर्क है कि आपको बताना है, होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों के नाम, भारतीय के नाम नहीं बताना है। भारतीयों के नाम का जो हमने ट्रिक बनाया था ना, वो ट्रिक आपको क्या करना है, उस ट्रिक को इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। किस
नोबेल प्राइज़ जो पाने वाले जो भारतीय व्यक्ति हैं उनके नाम लिखने हैं, और उनके नाम मैंने याद करवाए थे आपको, उनके नाम हमने पढ़े भी थे, याद भी करवाए थे, और उसकी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करेंगे हम इसको। और एकदम सीरियल वाइज बताया था कि पहले इनको मिला था, फिर इनको मिला था, फिर इनको मिला था, किस में मिला था और इनको मिला था। ये आपको दोनों सब चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। और वो किससे क्या क्या उन्होंने और भी रचनाएं की थी वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको सब कुछ नहीं लिखना है कमेंट बॉक्स में, आपको सिर्फ नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीयों के नाम का जो ट्रिक हमने जो पढ़ा था कि वो ट्रिक क्या थी, जिसमें भारतीयों के नाम हमने याद किए थे, सीरियल वाइज नाम किए थे। ये पूरे 9 लोग थे, 9 नोबेल प्राइज़, 9 लोग थे भारतीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय। ठीक है, और उनके नाम आपको एकदम सीरियल वाइज बताने हैं, और इस वीडियो में आपको सिर्फ उसका ट्रिक बताना है। ठीक है, तो आज हमने फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट के लिए हमारे पास है मृत्युंजय आया कृषि करने, व्यवसाय धन निगम भू पूंजी सब गवा कर, सब हार कर वो क्या करने आ गया है? मृत्युंजय कृषि करने आ गया है। और इनडायरेक्ट के लिए हमने पढ़ा एसएस, एक्सक्यूज मी, मतलब एसएस से आप बोल रहे हो एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, तो आपको उससे याद हो जाएगा। एस से हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स, एस से हो जाएगा स्टाम्प, एक्स ई से एक्स से हो जाएगा एक्साइज, फिर उसके बाद सी यू कस्टम, फिर इसके बाद एस ई हमारा सर्विस, एम से मार्केट और ई से इंटरटेनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मृत्युंजय से हमने मृत्यु को निकाल दिया, तो ये हो गया मृत्यु कर। आया से आय निकाल दिया, तो आय कर हो गया। फिर कृषि कर, व्यवसाय कर, धन कर, निगम कर, भू राजस्व कर, उसके बाद पूंजी लाभ कर, और लास्ट में हमारा उपहार कर। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।